हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी नायर और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं ये है कहानी एक भाई और बहन की। अब ये दोनों रहते थे अपने मम्मी डैडी के साथ, अपने अम्मा बाबा के साथ एक घर में। और जो बहन थी ना उसका नाम था राइमा और वो थी बड़ी बहन। और उसका जो भाई था वो था रेहान, वो था उससे छोटा। तो क्योंकि राइमा थी बड़ी, वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर सकती थी जो रेहान कर ही नहीं सकता था। पता है जैसे क्या? जैसे कि ये जो उनका कबर्ड था घर का, बड़े आराम से राइमा खोल सकती थी और सामान निकाल सकती थी। लेकिन रेहान थोड़ी ना छोड़ने वाला था। वो क्या करता था पता है? एक स्टूल खींच लेता था और चढ़ जाता था उस पर। अब राइमा बड़ी थी तो वो खाती भी ज़्यादा थी। वो 2 रोटियां बड़ी आराम से खा लेती थी। तो रेहान भी कुछ पीछे छूटने वाला नहीं था। वो भी क्या करता था, कब जल्दी जल्दी खा लेता था ताकि वो भी अपनी बड़ी बहन जैसे 2-2 रोटियां खा सके। अब राइमा का स्कूल जो था ना वो भी बड़ा था क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी। और उसका जो बस्ता था ना वो भी बहुत बड़ा था। दिखा है आपको? बहुत सारी किताबें थी, ढेर सारी किताबें। रेहान का स्कूल भी छोटा था और वैसे उसे ज़रूरत थी छोटे बस्ते की क्योंकि किताबें इतनी नहीं थी। लेकिन वो लेके जाता था बड़ा सा बस्ता क्योंकि वो भी अपने दीदी की तरह बड़ा बस्ता लेके जाना पसंद करता था। अब राइमा जो है ना बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेती थी। उसे ना ढेर सारी कहानियाँ पता थी क्योंकि वो पूरा पढ़ लेती थी। और जो रेहान था ना वो अभी तक उतना सीखा नहीं था पढ़ना। तो वो क्या करता था पता है? वो पिक्चर्स देखता था और अपनी कहानियाँ बनाता था। और एक और बात थी जिसमें वो दोनों बहुत कंपटीशन में थे, वो थी उनके चलने की स्पीड। अब राइमा बड़ी थी तो वो लंबे लंबे ऐसे स्टेप्स लेती थी और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाती थी। और रेहान जो था ना उसके पीछे पीछे भागता था कि मुझे पीछे मत छोड़ो। देखो दिख रहा है आपको कैसे भाग रहा है वो। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों अपने घर से निकल पड़े और देखिए उनका वॉकिंग कंपटीशन चल रहा था कि राइमा चल रही थी बड़े बड़े ऐसे स्टेप्स लेके और रेहान की बड़ी कोशिश थी कि वो पीछे न छूट जाए। तो देखिए आप कैसा तेज़ी से वो भाग रहा है और उससे आगे निकलने के लिए। और यहाँ तो देखिए आगे निकल ही गया। और वो दोनों इतने मग्न थे इस रेस में, इतने बिजी थे कि उनका ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ पहुँचे। और जब वो दोनों फाइनली उन लोगों ने स्टॉप करके देखा तो पता है कहाँ थे वो? ऐसे एक घने जंगल में थे। चारों ओर बस ये बड़े बड़े पेड़ थे और घर का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तो फिर राइमा ने सोचा कि मैं चढ़ जाती हूँ एक पेड़ पे और देखती हूँ कि किस और है घर। लेकिन वो पेड़ इतना बड़ा था कि वो चढ़ ही नहीं पा रही थी। और ऑफ कोर्स रेहान को तो चढ़ना नामुमकिन था क्योंकि वहाँ स्टूल था ही नहीं चढ़ने को। तो फिर राइमा ने सोचा कि मैं ना अम्मा बाबा करके चिल्लाती हूँ तो अम्मा बाबा सुन के आ जाएंगे। उसकी आवाज़ थी तो बड़ी लेकिन उस जंगल में किसी को सुनाई नहीं थी। और उसे देख के फिर रेहान ने भी चिल्लाना शुरू किया, अम्मा बाबा। लेकिन उसकी तो एकदम पतली सी छोटी सी आवाज़ थी क्योंकि वो छोटा था, तो किसी को उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं थी। फिर इन दोनों ने सोचा कि अरे हम दोनों एक साथ क्यों न चिल्लाएं। और पता है जब इस बार उन दोनों ने चिल्लाया, देखिए इतनी जोर की आवाज़ निकली उनकी अम्मा बाबा कि उनके अम्मा बाबा को उनकी आवाज़ सुनाई दी और वो भागते हुए आए। और अम्मा बाबा तो बड़े खुश हो गए कि मिल गए बच्चे। और बच्चे भी बहुत खुश हो गए कि इस जंगल से हम अब घर जा सकते हैं। और चारों निकले घर की ओर। पता है लेकिन इस बार ना कुछ अलग था। क्या अलग था? इस बार जो है ना जब राइमा चल रही थी ना तो उसकी कोशिश ये नहीं थी कि वो लंबे लंबे स्टेप्स ले और अपने भाई को पीछे छोड़ दे। उसने अपने स्टेप्स छोटे छोटे कर लिए ताकि वो और रेहान एक साथ चल सके। और वो फुसुर करके अपने भाई को ना कहानियाँ बता रही थी जैसे वो चल रहे थे। और रेहान को ये कहानियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी तो वो बड़े बड़े स्माइल्स दे रहा था अपनी बहन को। और राइमा भी उसे बड़े स्माइल्स दे रही थी। और ऐसे सुंदर से मैचिंग स्माइल्स पहने हुए वो चारों गए अपने घर। तो ये थी कहानी राइमा एंड रेहान की। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टोरी मैंने लिखी है, यहाँ है मेरा नाम। तो मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये स्टोरी राइमा रेहान की स्टोरी कैसे लगी, अच्छी लगी कि नहीं। और मुझे ये भी बताइए कि क्या आप भी अपने बहन या भाई या दीदी या भैया या कज़न या नेबर या किसी के साथ
इस तरफ के कंपटीशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार विथ अ ब्रांड न्यू स्टोरी एंड इन द मीन वाइल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।